अमरीकी फौजी जो बेसिकली कर्नल है वहाँ का, उसने वीडियो जारी की और उसने बताया कि 20 साल यहाँ पर हम लोग बेवकूफ़ बनाते रहे, झूठ बोलते रहे। अब हमारे जर्नैलों को, CIA स्टेशन चीफ को, बड़े बड़े सियासतदानों को सबको जवाब देना पड़ेगा। और मैं अपना कैरियर दांव पर लगाकर आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों ने ये जंग क्यों हारी, क्योंकि हम जुल्म करते रहे, 20 साल रिपीट करते रहे मिस्टेक, और इसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया। वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करें और अफगान उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उस वीडियो के बाद उस शख्स को, उसके खिलाफ इंक्वायरी होना शुरू हो गई। उसको वीडियो उसने कहा डिलीट कर, उसने कहा मैं डिलीट नहीं करूंगा। अब आपको अफगानिस्तान के मामले पर ऐसी ऐसी बगावत देखने को मिलेगी जो रोंगटे खड़े कर देगी। अब एक आर्मी ऑफिसर जो असल में अमेरिकी फौज का वहां पर मौजूद था, उसने कई मिनट्स की फुटेज जारी की है, बाद में ये वीडियो डिलीट कर दी। उस पर प्रेशर आया, ये वीडियो देखने से ताल्लुक रखती, इसमें बहुत सारे हिस्से डिलीट कर दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं और बहुत सारी चीजें ब्लर हैं। अब आप जरा देखते जाइए, असल में जो उसका कैमरा लगा हुआ था हेलमेट के ऊपर, बहुत सारे मनाजिर वहां से हैं, कुछ मनाजिर मोबाइल से, उसने कुल मिलाकर एक पूरी फुटेज जारी कर दी है। इसमें अब जो बाइडेन के लिए जो हर्डल्स पैदा हुई हैं वो देखने लायक है। अफगानिस्तान के अंदर उस शख्स ने जो मनाजिर जारी किए, कुछ मनाजिर है दोस्तों के साथ गप्पों के, कुछ मनाजिर है किसी चीज़ के, कुछ किसी चीज़ के, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अहम तरीन मनाजिर है वो ये है कि अमरीकी फ़ौज बड़ी बड़ी गोलियां अफगानों को मारे हैं। और ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, ये बेसिकली ब्लर है। इन लोगों ने वहाँ पर जो अफगानी थे, वहाँ पर जो तादाद में बहुत ज़्यादा थे, वो आने की कोशिश कर रहे थे, उनको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया, उन पर गोलियां चलाई और गोलियों के अंदर उनके कई लोग मारे भी गए, जख्मी हुए। ये वो चीज़ है जो असल में इस चीज़ की निशानदेही करती है कि काबुल एयरपोर्ट के ऊपर अमेरिका ने अफगानियों के साथ किया बहुत बुरा सलूक। देखिए, ये जो जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ये वो लोग हैं जो जासूस थे। इनका किसी को दुख नहीं है, क्योंकि अफगान तालिबान ने आकर आम माफी का ऐलान किया, लेकिन फिर भी ये भाग रहे। और अमरीकियों को इस बात का अच्छी तरह पता है कि जो अपने मुल्क के और इस्लाम के खिलाफ गद्दारी कर सकते हैं, ये अपनों के नहीं हो सकते तो हमारे कहाँ से होंगे। इसीलिए कतर में इनको जो रखा गया है, अब वहाँ पर वो बुरी तरह यानी रुल गए हैं जिसे कह सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी हमें अब वापस लेकर जाए अफगानिस्तान। अब इसके बाद इस शख्स ने जो मनाजिर जारी किए हैं वो है असल मनाजिर। ये जो आपको बहुत सारी गाड़ियां, हेलीकॉप्टर्स अफगानिस्तान के अंदर नजर आते हैं, वहां पर वो जाकर पकड़े। अब सबसे पहले ये मनाजिर देखिए जो हेलीकॉप्टर्स पकड़े गए हैं। हेलीकॉप्टर्स के पकड़े जाने के बाद उन्होंने अपनी तारें तोड़ दी, उन्होंने तमाम काम किया, वहां पर तबाही कर दी। अमेरिका मानने को तैयार नहीं था कि हमने ये सब कुछ किया, लेकिन अब इस शख्स ने जो वीडियो जारी की है, इसके जो दोस्त थे वो तोड़ रहे थे, चीजें बर्बाद कर रहे थे, स्क्रीन तोड़ रहे थे, सब कुछ उसमें मनाजिर जारी कर दिए हैं कि हम जाते हुए सब कुछ यहाँ से तोड़कर गए हैं और एक एक चीज यहाँ पर उसने तोड़ते हुए दिखाई है, अफगानों को मारते हुए दिखाई है, जुल्म करते, यानी जो इंतहा हो सकती थी उसने दिखाई। कुछ अच्छे मनाजिर भी हैं जिसमें अफगानों के साथ हाथ मिला रहे हैं, अच्छे मामला तक खेल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसने वो मनाजिर भी जारी कर दिए जिसमें वो अफगानों को मार रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, जहाज़ों को अंदर तोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान तोड़ रहे हैं, ताकि ये जहाज़, ये चीज़ें सब कुछ नाकारा हो जाए। अब ज़रा ये स्क्रीन पर आपकी जो चल रहे हैं मनाजिर, इसको देखिए। देखिए, ये वो जहाज़ जो है, इनको आप जब करीब से देखते हैं तो आप हैरान होंगे कि उनके अंदर से तारें कटी हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान कटा हुआ है। हकीकत भी ऑलरेडी आपको बता चुका है, ये तमाम चीज़ें चाइना को आप दे रहे हैं और इवन के कई टेक्नीशियन लोकल जो है वो इनको ठीक कर रहे हैं और वो काफी हद तक चीजें रिपेयर होना शुरू हो गई। इस पूरे खेल के बाद जो पेंडोरा बॉक्स नया खुला है वो ये है कि असल में अमेरिका ने दावा वहां पर किया था कि यहाँ पर हमारे फौजी मारे गए हैं, जख्मी हुए हैं, हम उनको लेकर आए हैं। बाइडेन वहां पर गया, उनकी आखिरी रसूमात और ये वो अब अस्पतालों में भी पहुंच रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर इनके सैकड़ों हजारों फौजी थे,
सबके वहां पर कैमरे लगे हुए थे, सीसीटीवी फुटेजेस वहां पर मौजूद थी, ये फुटेजेस आ रही हैं, लेकिन किसी जगह पर एक भी ऐसी फुटेज नहीं है ये बताए कि अमरीकी फौजी, ये दिखा रहे हैं इस फुटेज के अंदर कि वो अफगानों को लेकर आ रहे हैं, इसीलिए तो वीडियो डिलीट कराई कि किसी जगह पर जो हमला हुआ जिसमें कहा गया अमरीकी फौजी मारे गए हैं, एक भी ऐसी फुटेज नहीं है कि ये अमरीकी फौजी अपने जो दोस्त हैं या अपने कोलीग्स हैं जो अमरीकी फौजी मारे गए हैं उनको उठाकर ले जाते हुए उनको ट्रीट करते हुए, क्योंकि कईयों को तो इन्होंने बताया है कि मारे गए हैं, कई जख्मी हुए हैं बुरी तरह, एक भी फुटेज का मंजर नहीं है, जबकि वहां पर सैकड़ों की तादाद में फौजी थे। देखिए जो भी फौजी वहां पर उठाकर लेकर जा रहा था उसके हेलमेट पर कैमरा लगा हुआ था, लेकिन अगर वहां पर अमरीकी फौजी मरे हैं तो किसी एक के पास तो फुटेज होगी, आप उसको ट्रांसफर करें, ताबूत में रख रहे हैं, तमाम चीजें, वो कहां पर है? किसी के पास अब तक कोई फुटेज नहीं है। अमरीकी मास्टर हैं जाली वीडियोस बनाने के लिए, उस वक्त नहीं किया, हो सकता है अब तनकीद होना शुरू हो गई है तो अगले साल या कुछ अरसे के बाद वो रिलीज कर दे। उनके पास बहुत सारे प्लान्स हैं, वो अमेरिका में पूरा इस तरह का स्टेज करके ड्रामा, उस तरह का एनवायरनमेंट बना के बाद में वीडियोस बना सकते हैं और नाम लगा दे। लेकिन इतने दिन गुजरने के बावजूद कि जब अमरीकी फौजी ने सब कुछ खुद रिलीज कर दिया है कि हम वहां पर अफगानों को मार रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, हम वहां पर गाड़ियां तोड़े, ईच एंड एवरीथिंग उसने है, तो जब वहां पर हमला हुआ तो अमरीकी फौजी मारे गए, उसकी फुटेज कोई भी रिलीज नहीं है, ना किसी के कैमरे के ऊपर है, क्योंकि सब किसी को उठाकर लेकर आए थे। तो यहाँ से अब पेंडोरा बॉक्स जो खुला, सबसे पहले इस शख्स की वीडियो डिलीट करवाई गई। लेकिन इस वीडियो डिलीट होने से पहले हकीकत टीवी समेत दुनिया भर के अंदर हर जगह पर यह वीडियो मिल गई। अब यहाँ पर जो असल सवाल शुरू होता है और पूछा जाने लगा है वो ये है कि आपने जो वाकये वहां पर हुए हैं, जो अमरीकी फौजी वहां पर तैनात थे, दूर दूर तक कैमरे उनके मॉनिटर कर रहे थे, वहां पर लोग कैसे हुए, हमलावर कैसे आया, वो फुटेजेस कहाँ पर है, काबुल एयरपोर्ट पर जो कैमरे लगे थे, ईच एंड एवरीथिंग कहाँ पर है, वो चीजें किस जगह मौजूद है, मनाजिर कहाँ पर मौजूद है, वो कौन से अमरीकी फौजी हैं, अब उनको ले जाते हुए, दिखाते हुए, करते हुए सब कुछ चीजें दिखाई। अमेरिका ने अभी तक दुनिया को नहीं बताया था कि हमने अफगानों को गोलियां मारी। यहाँ पर आप देख लें कि वो बड़ी बड़ी बंदूकें जो है वो उनके अफगानियों के ऊपर यूज कर रहे हैं और उनके साथ क्या सूरत हाल हुई बाकायदा मारते हुए दिखाएगी, लेकिन हमने वो हिस्से सारे ब्लर किए हैं। तो इस पूरे खेल में अमेरिका के अंदर ये मामला उठना शुरू हो गया है कि वो चीजें कहाँ पर हैं, कहाँ पर वो चीजें मौजूद है, तुम लोग बता क्यों नहीं रहे। देखिए वहां पर लोग इनसे पूछना चाह रहे हैं, उनके अंदर गुस्सा है, गम है कि तुम लोग नाकाम हो। ऑलरेडी बाइडेन को कहा जा रहा है कि तुम रिजाइन करो। अब इस शख्स का क्या एहतसाब होगा, इस शख्स को किस तरह सजा दी जाएगी, ये एक भयानक दास्तान है। और इस भयानक दास्तान के बाद सबसे पहले उसे वीडियो रिलीज की गई जो थी वो डिलीट करवाई गई। इसके बाद हर पुलिस ऑफिसर हो जो कभी अफगानिस्तान के अंदर ड्यूटी कर चुका हो, कोई CIA का ऑफिसर हो या कोई फौजी हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, कुछ भी हो, उन सब से तमाम की तमाम चीजें ली जा रही हैं, उनको पाबंद किया जा रहा है। देखिए बहुत सारी बगावतें उठ खड़ी हो रही हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हम झूठ बोलते रहे। इन सबको तो पता था लाइव क्या हो रहा है, ये तो हो सकता है अभी चंद मंजिर है, इसके बाद जो आने वाले मनाजिर हो वो बड़े भयानक हो, जिसमें पता चले कि अमरीकियों का क्या खेल है और ये यहाँ पर क्या करके गए। आने वाले दिनों में हालात मजीद अमेरिका के लिए ख़राब होंगे अगर किसी ने यहाँ पर मजीद वीडियोस डाटा रिलीज़ कर दिया।